दिल्ली के दरबार में अकबर ने एक दिन सुना कि एक व्यापारी जादुई शीशा लेकर आया है जो इंसान की असलियत दिखा सकता है। अकबर ने व्यापारी को बुलवाया और जादुई शीशे का परीक्षण किया। जब अकबर शीशे के सामने खड़ा हुआ तो शीशा में वह एक शेर की तरह दिखाई दिया। अकबर को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बीरबल से कहा कि वह शीशे के सामने जाए। जब बीरबल शीशे के सामने गया, शीशा में एक समुद्र दिखाई दिया जिसमें गहराई और समझदारी छुपी थी। दरबार में जो मोहर्रिम थे उन्होंने भी शीशे का परीक्षण किया और शीशा ने उन्हें उनके असली स्वभाव के अनुसार दिखाया। कुछ नेक दिल व्यक्तियों को शीशा ने पहाड़ या पेड़ की तरह मजबूत और स्थिर दिखाया, जबकि अन्य व्यक्तियों को शीशा ने चंचल और अस्थायी जैसे तूफान या झील में तैरती छवि की तरह दिखाया। अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने व्यापारी को उसके जादुई शीशे के बदले सोने की बराबरी में रकम दी। फिर उसने शीशा को अपने राजमहल में एक सुरक्षित स्थान पर रखा। इस शीशे का महत्व समझते हुए अकबर ने अपने प्रजा को भी इसका उपयोग करने की अनुमति दी, ताकि वे अपनी असली पहचान और आत्मा की गहराई को समझ सकें। दिनों यह जादुई शीशा लोगों के बीच आत्मावबोधन का साधन बन गया। लोग अब अपनी गलतियों को मानते और उन्हें सुधारते, और वे जो सही मार्ग पर थे उन्हें आत्मसंतोष मिलता। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना चाहिए और अपनी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अंधेरा कैसे शासन करता है? क्या अंधेरा भी एक राजा की तरह होता है? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां अंधेरा खुद बताएगा कि वह कैसे राज करता है। अकबर ने बीरबल की बातों का सम्मान किया और उसे अपने साथ लेकर गुफा की यात्रा की तैयारी की। उन्होंने रात्रि में गुफा की यात्रा शुरू की, जब सभी प्राणी अपने अपने घरों में सुरक्षित थे। गहरी गुफा में प्रवेश करते ही अकबर और बीरबल को अंधेरा चारों ओर घेर लिया। अकबर ने जोर से पूछा, कौन हो तुम जो मेरे राज्य में बिना मेरी अनुमति के राज करते हो? अंधेरा ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, मैं अंधेरा हूँ, जिसने समय के आदि से ही अपना राज्य स्थापित किया है। जब सूर्य अस्त होता है मैं अपनी शक्ति दिखाता हूँ। अकबर ने प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारा कोई परास्त नहीं है? अंधेरा हंसा, हाँ एक है, वह है रोशनी। जब रोशनी आती है मैं विलीन हो जाता हूँ। अकबर ने समझा कि अंधेरा और रोशनी का सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण है, और यही सच्चे शासक की पहचान है जो अपनी प्रजा के लिए सुख दुख, रोशनी अंधेरे में संतुलन स्थापित कर सके। उन्होंने बीरबल का आभार व्यक्त किया और राजमहल लौटकर उसी शिक्षा को अपने शासन में लागू किया, जिससे उनका राज्य अधिक समृद्ध और न्यायपूर्ण बना। एक दिन अकबर के दरबार में एक समुद्री व्यापारी आया। वह बहुत ही परेशान दिख रहा था। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी सभी संपत्ति समुद्र में डूब गई है। मैं सभी व्यापारी की तरह समुद्र में अपने माल को पार करने वाले जहाज पर भरोसा करता था, लेकिन अब समुद्र ने मेरे जहाज को डूबा दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम समुद्र से उसकी इस कार्रवाई के पीछे की वजह जान सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, 2 दिन का समय दीजिए, मैं इसका उत्तर ढूंढ लाऊंगा। 2 दिन बाद बीरबल समुद्र के किनारे खड़े होकर उससे बातचीत करने लौटे। उसने अकबर को बताया कि समुद्र का कहना है कि वह निर्दोष है। जहाज का डूबना प्राकृतिक घटना था और उसमें समुद्र की कोई दोष नहीं है। अकबर ने व्यापारी से कहा, देखो, प्राकृतिक घटनाओं का हम पर कोई नियंत्रण नहीं होता। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी हालतों को स्वीकार करना होगा। व्यापारी अकबर की बातों को समझा और उसने फिर से अपना व्यापार शुरू किया, पर इस बार उसने जोखिम को ध्यान में रखते हुए अधिक सावधानी से काम किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि प्राकृतिक घटनाओं के सामने हमें अपने निर्णय और क्रियावली को समझदारी से चुनना चाहिए। अगर आपको और कहानियाँ चाहिए तो कृपया बताइए। अकबर को कभी कभी सपने आते थे जिनमें वह एक ऐसे देश में होता जहां सब कुछ अलग था। वह इस अद्वितीय सपने को बीरबल को सुनाता था और दोनों हर बार इसे समझने की कोशिश करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे लगता है कि मेरे सपने में वह देश असल में मौजूद है। क्या हम वहां जा सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सपने वास्तविक जीवन की एक प्रतिच्छावी होते हैं। वे हमें अपनी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं का संकेत देते हैं। अगर आप चाहते हैं, हम एक यात्रा पर निकल सकते हैं जिसमें हम वास्तविकता और सपनों के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। इस प्रस्ताव पर अकबर ने तुरंत हाँ कह दिया। दोनों ने एक बड़ी यात्रा की योजना बनाई जिसमें वे देश विदेश की अन्वेषण करने जा रहे थे। उनकी यात्रा में वे अनेक अजीबोगरीब स्थलों पर पहुंचे जहां वे विभिन्न संस्कृतियों, रंगों और ध्वनियों से मिले। वे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक गए, जंगलों में से लेकर मरुभूमियों तक यात्रा की। अकबर ने इस यात्रा में जो अद्वितीय अनुभव किए, वे उसे उसके सपने की यात्रा से जुड़े प्रतीत होते थे। वह समझ गए थे कि उसके सपने उसे जीवन में अधिक जागरूक होने और विविधता की महत्व को समझाने के लिए आ रहे थे। जब वे वापस अपने राजधानी में लौटे, अकबर ने अपने प्रजा को विविधता की महत्व के बारे में सिखाया और उसने सभी को यह सलाह दी कि वे भी कभी कभी अपने सपनों का पालन करें, क्योंकि उससे उन्हें अपने जीवन की अधिक समझ आ सकती है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे सुनने में आया है कि देश के किसी कोने में एक जादुई चित्र है जिसे देखने से जीवन की सच्चाई का पता चलता है। मुझे वह चित्र देखना है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, मैं तुरंत ही इस चित्र की खोज में निकलता हूँ। कई महीनों तक बीरबल ने गांव-गांव नगर भ्रमण किया, लेकिन उसे कहीं पर भी वह चित्र नहीं मिला। अंततः एक जंगल में वह एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। ऋषि ने बीरबल का स्वागत किया और उसकी यात्रा के कारण जानने के बाद वह मुस्कुराया। बीरबल, ऋषि ने कहा, वह चित्र जिसकी तुम खोज में हो, वह किसी भी बाजार में नहीं मिलेगा। वह चित्र जीवन के अनुभवों में छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए तुम्हें जीवन की गहराइयों को महसूस करना होगा। बीरबल ने ध्यान से ऋषि की बातों को सुना और वहां से लौटने पर अकबर से मिला। उसने अकबर को सब कुछ बताया और कहा, जहांपना, वह चित्र किसी कला का कृति नहीं है, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और फिर उसे अपने दरबार में लाया। वहां उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से कहा, आज से हम अपने दरबार में जीवन की सच्चाइयों और शिक्षाओं पर जोर देंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सच्चाइयों को समझने के लिए हमें बाहरी दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप में ज्ञान की खोज होनी चाहिए। एक दिन अकबर ने एक अजीब स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक साधु बन गए थे और जंगल में ध्यान लगा रहे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामाजिक और राजसी स्थिति की याद आई। वह बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए थे कि स्वप्न और वास्तविकता में बहुत अंतर है। अगले दिन अकबर ने दरबार में सभी को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या स्वप्न और वास्तविकता में फर्क है? सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी चुप रहे। वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, स्वप्न और वास्तविकता में अवश्य अंतर है। स्वप्न हमें वह दिखाता है जो हम चाहते हैं, जबकि वास्तविकता हमें वह दिखाती है जो वास्तव में है। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें स्वप्नों को सीमित कर देना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, स्वप्न हमें प्रेरित करते हैं, हमें नई दिशा देते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें अपने स्वप्नों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया। उस दिन अकबर ने समझा कि स्वप्न और वास्तविकता के बीच का संतुलन ही जीवन की असली चाबी है।
अकबर के राज दरबार में हमेशा विभिन्न प्रकार के लोग आते रहते थे, कुछ विद्यार्थी, कुछ ज्ञानी और कुछ अजीबोगरीब लोग। एक दिन दरबार में एक अजनबी पहुंचा जिसने अपने आप को समय का संचालक कहलाया। सभी लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अजनबी ने कहा, महाराज, मैं आपको समय की महत्वपूर्णता समझाने आया हूँ। अकबर मुस्कुराए और बोले, मुझे तो समय का पूरा ज्ञान है। मैं सम्राट हूँ और मेरे पास समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अजनबी ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपको 3 प्रश्न पूछता हूँ। अगर आप उन प्रश्नों का उत्तर दे दें तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समय की सच्चाई पता है। अकबर ने स्वीकार किया। अजनबी ने पहला प्रश्न पूछा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा है? अकबर ने सोचा और कहा, जब मैं सम्राट बना। अजनबी ने मुस्कुराया और दूसरा प्रश्न पूछा, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अकबर ने जवाब दिया, मेरी माँ। तब अजनबी ने तीसरा प्रश्न पूछा, आपको करना क्या चाहिए जब आप समय की महत्वपूर्णता को समझते हैं? अकबर चिंतित हो गए और कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब अजनबी ने कहा, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल अब है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो आपके साथ है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो आपके हाथ में है। दरबार की सभी उपस्थिति में गहरी चुप हो गई। सभी ने समझा कि समय का संचालक उन्हें समय की सच्चाई को समझाने आया था। अकबर ने अजनबी का धन्यवाद किया और वह वहां से चला गया। इस घटना के बाद अकबर ने समझा कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और उसने अपनी पूरी जिंदगी को बदल दिया। महाराज अकबर को अक्सर अजीब सवाल मन में आते थे और वह अपने दरबारियों से उस सवाल का उत्तर तलाशते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि आदान प्रदान की असली ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, जी हाँ महाराज, पर मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिनों के बाद बीरबल ने दरबार में एक गरीब व्यक्ति को लेकर आया और उसे अकबर के सामने खड़ा कर दिया। बीरबल ने उस गरीब व्यक्ति को एक सोने की मुद्रा दी और उससे कहा कि वह इस मुद्रा को जितने भी व्यक्तियों को देना चाहे वह दे सकता है, लेकिन वह मुद्रा किसी भी समय वापस नहीं की जा सकती। गरीब व्यक्ति खुश होकर उस मुद्रा को लेकर बाजार में गया। वहां उसने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को खिलाने के लिए खाना खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह खाना नहीं खरीद पा रही थी। गरीब व्यक्ति ने उस औरत को वह सोने की मुद्रा दी और उससे कहा कि वह इसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। औरत ने खुशी से उस मुद्रा को स्वीकार किया और अपने बच्चे को खाना खरीदने के लिए जा पहुंची। वह खुशी से अपने बच्चे को खिलाई और शुक्रगुजार होकर आसमान की तरफ देखी। बीरबल ने महाराज अकबर से कहा, देखिए महाराज, यह आदान प्रदान की असली ताकत है। हम अगर किसी की मदद करते हैं और उससे कुछ प्रत्याशा नहीं रखते तो वह आदान प्रदान का असली मूल्य है। अकबर ने समझा कि आदान प्रदान की ताकत किसमें है और वह बीरबल का आभारी हुआ। महाराज अकबर को अक्सर जीवन की गहराइयों के प्रश्न मन में आते थे। एक दिन उसने दरबार में सभी से सवाल पूछा, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि हमारी आत्मा क्या है और वह कहाँ बसती है? सभी दरबारी चुप रह गए, कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, महाराज, आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कुछ समय दें और मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबार में एक प्याला पानी लेकर आया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। मिट्टी पानी में बैठ गई। फिर उसने महाराज से कहा कि वह इस प्याले को समुद्र में डाल दे। महाराज ने वैसा ही किया। जब प्याला समुद्र में डूब गया तो मिट्टी भी पानी के साथ जा पहुंची। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, जैसे इस प्याले में जो मिट्टी थी वह अब समुद्र में विलीन हो गई है और हम उसे अलग नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी आत्मा भी इस शरीर में बसी हुई है। जब हम मरते हैं
तो हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है जिससे वह आई थी। यह हमारी आत्मा की असली पहचान है। सभी लोग प्रभावित हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। अकबर और बीरबल की मित्रता की कहानियां आज भी लोकप्रिय हैं। एक दिन महाराज अकबर को एक गहन प्रश्न का सामना करना पड़ा। वह सोच में पड़ गए कि मनुष्य के जीवन का असली मकसद क्या है। उसी समय वह अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने इस प्रश्न को सभी से पूछा, लेकिन किसी के पास भी इस प्रश्न का सही जवाब नहीं था। अकबर थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसकी नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल ने समझा कि महाराज कुछ पूछना चाहते हैं और उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, जीवन का मकसद हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए यह सुख समृद्धि होता है तो किसी के लिए धार्मिक उन्नति। महाराज अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, क्या जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर जीव का अंत निश्चित है। हम सभी को मरना है, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अकबर को बीरबल के उत्तर से संतुष्टि हुई। वह समझ गए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वक्त की सही पहचान और उसका सही उपयोग है। किसी समय की बात है, महाराज अकबर को अपने प्रदेश की जनता में ईमानदारी और सत्य की भावना की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा एक तरीका सोचकर बताओ जिससे हम जान सके कि हमारे प्रदेश में कितने लोग सत्य को मानते हैं। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं एक योजना बनाता हूँ और इससे हमें पता चल जाएगा कि लोग सत्य के प्रति कितने समर्पित हैं। बीरबल ने पूरे प्रदेश में घोषणा कराई कि राजा अकबर सभी किसानों को बीज प्रदान करेंगे और वे उन बीजों को बोकर अगले साल वापस ले जाएंगे। जो किसान सबसे अच्छी फसल लाएगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। किसानों ने बीज लेने के लिए लंबी कतारें बनाई और हर किसान को एक एक थैला बीज मिला, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वे बीज असल में बांझ थे और उनमें से कोई भी फसल नहीं उगेगी। समय बीता और अगले साल हर किसान अपनी अपनी फसल लेकर आया। बहुत सारे किसानों ने विभिन्न प्रकार की सब्जियों और अनाज को दिखाया। बीरबल ने सभी को ध्यान से देखा, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अंत में एक बूढ़ा किसान आया, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मुझे शर्म आ रही है। मैंने वो बीज बोए, पानी दिया, खेत की देखभाल की, लेकिन मेरे बीज से कुछ भी नहीं बढ़ा। मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, नहीं किसान भाई, तुमने कोई गड़बड़ नहीं की। असल में तुम ही सच्चे किसान हो। फिर उन्होंने राजा अकबर से बताया कि वे बीज बांझ थे। इस प्रयोग से हमें यह जानने का मौका मिला कि कौन सत्य के मार्ग पर चल रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहा है, बीरबल ने कहा। महाराज अकबर ने उस बूढ़े किसान को पुरस्कृत किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की स्तुति की।